सर मेरा आज के लिए क्वेश्चन है कि जैसे वर्क और लाइफ है, इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं कि दोनों को ही अच्छे से मैनेज कर पाए हम। ओके। वर्क और लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस कैसे बने। ठीक है, देखो, पहले तो ना आपको ये समझना होगा कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ना बनाने से होता क्या है। अगर हम किसी चीज का हम नेगेटिव साइड नहीं देखेंगे या फिर हम उस चीज का कमियां नहीं देखेंगे तो हम तब तक हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते कि उसका क्या नुकसान है। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, टॉप टॉप बिजनेसमैन और वर्ल्ड के ना टॉप वो लीडर्स, उनके ना 10-10 15-15 20-20 साल बाद जाके डाइवोर्स हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि उनकी पर्सनल लाइफ ऐसे नहीं कि एक दिन में डाइवोर्स हो जाता है, काफी टाइम से उनका वो रिलेशन खराब चल रहा होगा। तो काफी टाइम से रिलेशन खराब चल रहा होगा मतलब कि उनकी लाइफ खराब चल रही होगी, अंदर ही अंदर खराब हो रही होगी, बट वो खराब चल रही होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके ना हर जगह पे आपके प्रोफेशन में भी इम्पैक्ट आ रहा होगा, आपकी मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है वो पर्सन। इसका मतलब कि उसकी लाइफ में खुशी नहीं है। तो उस खुशी को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। अब सेकंड थिंग, वो करा कैसे जाए। देखो, जनरली जो लोग होते हैं उनकी 9 से 5 जॉब होती है, उसके बाद प्राइवेट में काम करे, 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा काम हो गया उनका। बट इसके अलावा मार्मी है, उसकी वाइफ भी और उसके बच्चे भी हैं, तो उसको ज्यादा नहीं करना, डेली बेसिस पे 1 घंटा निकालना है या 1.5 घंटा, जितना भी वो टाइम निकाल सके। अपने बच्चे के साथ आधा घंटा टाइम स्पेंड करना है और अपनी वाइफ के साथ आधा घंटा टाइम स्पेंड करना है। डेली बेसिस पे अगर कोई पर्सन इफेक्टिवली अगर आधा घंटा अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहा है, आधा घंटा वाइफ के साथ स्पेंड कर रहा है, नॉर्मली या जनरली बातें कर रहा है कि हाँ उसकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है या क्या किस चीज से उसको प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चे का भी देख रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या बच्चे की बातें सुन रहा है बैठ के, तो मोर देन सफिशिएंट है अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बेटर बनाने के लिए। और ये पर्सनल लाइफ बेटर बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में मान लो कोई खुशी के इवेंट्स होते हैं, तो किससे शेयर करोगे। जो आपके कुछ अपने हैं उन्हीं से, तो 3-4 आपके दोस्त हो गए, या मान लो अगर कोई शादीशुदा है तो अपनी वाइफ से या बच्चों से। और किससे शेयर करेगा पर्सनल, बस या अपने मम्मी पापा से शेयर कर। तो अगर ये रिलेशन अगर अच्छे नहीं होंगे ना, तो फिर समझ लो लाइफ का कोई कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी ने करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा लिया, ठीक है, मगर वो जो जब वो चीजें होंगी आपकी लाइफ में, कुछ खुशी आएंगी, किससे शेयर करोगे। और बहुत सारे ऐसे लोग अपनी लाइफ को ऐसे खराब कर चुके हैं, प्रोफेशन में ध्यान देके अपनी पर्सनल उन्होंने खराब कर ली बुरी तरीके से। और ये हमें तब दिखता है जब उनका डाइवोर्स हो रहा होता है। बहुत बिजनेस लीडर्स हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं, तो ये एक दिन में खराब नहीं होता है, काफी टाइम से ये खराब होता आ रहा। तो डेली बेसिस पे ना मैं रिलेशन को नर्चर करना है, आधा घंटा 1 घंटा ही जितना भी टाइम निकाल सको, जिस भी टाइप का रिलेशन। और अगर मान लो दोस्ती है तो दोस्ती को भी टाइम टू टाइम नर्चर करना होता है। अगर हमने किसी भी रिलेशन में टाइम टू टाइम है नर्चर नहीं करा, हमने केयर एफर्ट नहीं डाला, तो वो खराब हो जाएगा। एंड देन फिर हमारा उस प्रोफेशन का भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, चाहे हम लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो। क्योंकि जब हम डिप्रेस होंगे हमारे पास कोई होगा नहीं जिससे हम बातें शेयर कर सकें या अपनी मन की बात बोल सकें। और जब हम खुश होंगे तब भी हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आधा घंटा 1 घंटा हमें डेली बेसिस पे अपने रिलेशन के लिए निकालना होगा। और दूसरा पर्सनल में ये भी आया कि अपनी खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। जब हमारी जॉब लग जाती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही फैल रहे होते हैं, इधर से भी और ऐसे भी, चारों तरफ से फैल रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। वो भी उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी तो ना ही वो प्रोफेशन पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही अपने रिलेशन पे ध्यान दे पाएंगे। तो उस पे भी ज्यादा नहीं तो 15 मिनट या 20 मिनट डेली निकाल के कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ योगा कर लो, बट करो डेली बेसिस पे, ताकि आप हेल्दी रहो, तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस कर। और
पर्सनल उसमें क्या कि आप अपने लिए ना मी टाइम रखो, डेली बेसिस पे आधा घंटा 40 मिनट वट एवर, बट वो डेली बेसिस पे आप मी टाइम रखो जिसमें आप अपनी मेंटल हेल्थ को नर्चर कर रहे हो और ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो। मान लो कि आपका कोई पैशन हो गया, डांसिंग का हो गया, सिंगिंग का हो गया, या कुछ भी हो गया, तो आप उस मी टाइम में उसको फॉलो करो जिसकी वजह से आप खुश हो। आप खुश हो गए ना, तो उसको भी आप खुशी खुशी अच्छे से मैनेज कर सकते हो और उनकी लाइफ में भी आप खुशी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो वो मी टाइम निकालना भी आपके लिए बहुत जरूरी है।